पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी का ये खास संबोधन बुधवार की रात को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष भाषण इंडिया आइडिया समिट के तहत वैश्विक दर्शकों के लिए आज रात 9 बजे होगा। कोरोना संकट की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। 21 जून के बाद नई तिथि 21 जुलाई रखी गई थी। जम्मू में सुरक्षा और कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण यात्रा को कैंसिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 6 महीने की उपलब्धियों पर ट्वीट पर कटाक्ष किया है। उन्होंने शाहीन बाग दंगे सिंधिया को गंवाना, प्रवासी मजदूरों को उकसाना, चीन का बचाव करना और राजस्थान में कांग्रेस के पतन की बातें ट्वीट करी। इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपलब्धि भी बताया है। फरार धावे का दुत्ती चंद ने कहा है कि मैंने ट्रेनिंग के लिए कार बेचने की बात नहीं कही है। उनके कार बेचने वाले मामले में फेसबुक पोस्ट पर लगातार विवाद हुआ था। दुत्ती चंद ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने उनकी हर संभव मदद की है और सरकार ने उन्हें ओलंपिक तैयारी के लिए एडवांस में 50 लाख रुपए भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे ने कहा था कि मैं बड़ा कांड करूंगा जिसे सीओ भी याद रखेगा। विकास का धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के 10 दिन के बाद विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें बताया गया है कि विकास के शरीर में 3 गोलियां लगी थी। शरीर में जख्म के 10 निशान भी मिले। राजस्थान की राजनीति होटलों और कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूम रही है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। वहीं पायलट कोर्ट की तरफ से हरीश साल्वे ने दलीलें रखी थी। पायलट की 2 दिन की राहत मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,18,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 91 लाख के करीब मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 40,28,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक यहां 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका में 18 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक दिन में 66,000 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना के मामले 11,94,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 7,52,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 28,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो 4 लाख के पार हो चुके हैं। एक दिन में 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 785 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 24,224 हो गए हैं। प्रदेश में 758 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 16,315 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,151 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 133 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 5,749 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,606 पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,114 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की लोक गायिका ममता चंद्राकर को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी संगीत यूनिवर्सिटी के रूप में खैरागढ़ का नाम है। पद्मश्री ममता चंद्राकर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। ममता चंद्राकर को राज्य के कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिरगांव, अंबिकापुर और बलौदाबाजार में आज से टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं में सब्जी, फल, दूध और मेडिकल की दुकानें सिर्फ 10 बजे तक ही खुलेंगी। किराना दुकान और शराब की दुकान खोलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और राजनांदगांव में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन किया जाएगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हालात काबू में नहीं हुए तो लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने कलेक्टर को बंद कराने की इजाजत दी गई है। डूंगरगढ़ नगर पालिका में टेंडर फॉर्म को लेकर विवाद हो गया। टेंडर को लेकर ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं की स्थिति बन गई। सीएमओ और इंजीनियर को जान से मारने की धमकी मिली है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। सेवाएं भी बंद रहेंगी। भारी नुकसान को लेकर बस मालिकों ने सरकार से राहत कोष की मांग की है। ज्यादातर बस मालिकों ने तो धंधा ही चेंज करने का मन बना लिया है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बस मालिकों के नुकसान की भरपाई करने सरकार विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण पुराना भोपाल में 24 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। एमपी के ग्वालियर और रीवा में भी बंद का ऐलान किया गया है। तो वहीं जबलपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भोपाल में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। विभिन्न मुद्दों और कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण रखा गया है। इसमें सिंधिया, दिग्विजय सिंह समेत 62 सांसद शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। अंतर सत्र की अवधि में सदस्य सदन के चैम्बर में शपथ लेंगे। गुना के इमलिया गांव में पारिवारिक कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धरनावादा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक लड़के को लगी गोली, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। भोपाल में महापौर नगरपालिका अध्यक्षों का कार्यकाल साल भर बढ़ाने का वादा निभाने की मांग करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष कल्याण संघ के प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार से कहा कि वे वादा निभाएं, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह कैरेमिया पर ट्वीट क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिग्विजय पहले उमंग सिंघार के आरोपों का जवाब दें और फिर वे उनके आरोपों का जवाब देंगे। दिग्विजय ने मोहन भागवत के दौरे पर ट्वीट किया था। रायसेन की बरेली उप जेल में एक साथ 67 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसमें 64 कैदी और 3 प्रहरी शामिल हैं। इस मामले में उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल ने जेल का निरीक्षण कर जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। विधायक पटेल ने बरेली में टोटल लॉकडाउन की भी मांग की। उज्जैन में आज पुलिस प्रशासन ने बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का मकान धराशायी कर दिया। आरोपी के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें रेप, चाकूबाजी, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले भी हैं। 10,000 का इनाम भी इसके ऊपर घोषित है। सुकमा जिला मुख्यालय में उठाईगिरी के मामले में सुकमा पुलिस की कार्रवाई से जिले में पुलिस की खूब वाहवाही हो रही है। सुबह सामने आई 1.5 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला पुलिस ने दोपहर तक सुलझा लिया, जिससे सोशल मीडिया में सुकमा एसपी सलभ सिन्हा और पुलिस की जमकर लोग सराहना कर रहे हैं।